हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं इस वीडियो में पूरा हाइब्रिडाइजेशन समझाने का कोशिश कर रहा हूँ और थोड़ा लंबा जाएगा ये। आराम से देखना। आई एम पुटिंग माई ट्राई बेस्ट। ज़रा सा देखो कैसा तुम्हारा जो कमेंट होगा हमको बताना, ठीक है। और कोशिश करना कि जहाँ नहीं समझ में आए कमेंट बॉक्स में डाल देना, और फिर हमसे तुम डायरेक्ट मेरा फ़ोन नंबर भी है, उससे तुम बात करके हमसे पूछ सकते हो। ओके फाइन, लेट अस कम। हाइब्रिडाइजेशन। पहली बात कि हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है, हाइब्रिड वर्ड से आया है। हाइब्रिड का मतलब होता है मिक्सिंग, और कुछ नहीं होता है। अच्छी बात है, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन समझने के पहले थोड़ा सा वैलेंसी का कॉन्सेप्ट लेना पड़ेगा। अब वो सुनो क्या होता है। क्लास 9th में तुम वैलेंसी पढ़े हो कि इट इज़ द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट, और कुछ नहीं है। इससे बहुत सारा इन्फॉर्मेशन तो हमको नहीं मिलता है। तब क्या हुआ कि वैलेंसी को लोग ये बताए कि भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड और शेयर्ड इन ऑर्डर टू कंप्लीट द ऑक्टेट एंड ड्यूएट। क्लास 9-10 में सब बच्चा पढ़ता है कि लास्ट ऑर्बिट में 8 या 2 कंप्लीट करने के लिए, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन पाने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन में ट्रांसफ़र होगा एलिमेंट से, या फिर शेयरिंग करेगा, तो उसको हम लोग वैलेंसी बोल देंगे। तो उस समय था लोगों को ऑर्बिट तक ही मालूम था। बाद में ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट आ गया, तो लोगों के दिमाग में बात गई कि भाई अगर ऑर्बिट में जाता है तो ऑर्बिट के किस ऑर्बिटल में जाके वो शेयरिंग करता है या फिर क्या करता है। लेट अस हैव ए क्लोज लुक। सपोज हम आयोनिक बॉन्ड की बात कर रहे हैं, तो सिंपलेस्ट आयोनिक बॉन्ड NaCl होता है। सोडियम, क्लोरीन, एटॉमिक नंबर 281, 287, ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर यहाँ चला गया, बहुत पुरानी बात है। Na+ और Cl- हो गया, आयोनिक बॉन्ड बन गया। लेकिन ये क्या करता है उस ऑर्बिटल में जाके, क्या करता है सो सुनो। ये 3s1 है और ये 3s2p5 है। 7 की बात चल रही है, तो s2 तो पेयर्ड हो गया, और p5 जो है हमारा 2 3 4 5, यही इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड था। यहीं पर कैपेसिटी था इलेक्ट्रॉन के आने का। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होके यहाँ चला गया। देखो ऑक्टेट ड्यूएट कहीं दिख नहीं रहा है, खाली पेयरिंग दिखेगा तुमको। ये तो आयनिक बॉन्ड हो गया। आप जरा कोवेलेंट बॉन्ड में आओ तो। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में आते हैं पहले। ठीक है, सिंगल बॉन्ड ऐसे H2 तो सबसे सिंपलेस्ट कोवेलेंट होता है, बट हम F2 लेके चल रहे हैं। O2 डबल बॉन्ड, N2 ट्रिपल बॉन्ड। तो पहले F2 में आते हैं। 2F, एटॉमिक नंबर 9, 1s2, 2s2, 2p5। ठीक है ना। अब इसका भी वही होगा, 1s2, 2s2, p5। यहाँ पर p5 है, देख रहे हो ना, हम इसके लिए कर रहे हैं। और यहाँ भी p5 है। तो तुम पढ़े थे ना कि इसमें जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर जब बनाए थे, तो 7 इलेक्ट्रॉन इसका और 8 पूरा हुआ था। उसी तरह इसका भी पूरा होगा, 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हुआ, एक इसका एक इसका। तो यहाँ भी इस दोनों का यही ना इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेगा। देख रहे हो, ऑक्टेट ड्यूएट कुछ है ही नहीं, है ना। O2 में आ जाओ, तो इसमें कौन कौन ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुआ, p ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल। तो हम छोटा सा शेप बना रहे हैं, ये p और ये p, 2p आपस में ओवरलैप करेगा। तो जब 2p आपस में ओवरलैप करेगा तो ये हमारा यहीं पर बॉन्डिंग हो गया, है ना, ये पोर्शन पर, यहाँ पर। ठीक है, एंड दिस इज सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि एक्सियल ओवरलैपिंग हुआ है। एक्सियल ओवरलैपिंग होने से हम लोग बोलते हैं कि सिग्मा बॉन्ड बनता है, एक्सिस वाइज मजबूत होता है ये। इसको हेड ऑन ओवरलैपिंग भी बोला जाता है।
ठीक है, यहाँ तक तो बात समझ में आ रही। तो देखो सिग्मा बॉन्ड जब बनेगा तो वो एक्सियल ओवरलैपिंग होगा। ये यहाँ हुआ, इसके साथ शेयरिंग किया, कहीं ऑक्टेट डुएट नहीं आ रहा है। अब जरा O2 पर आओ तो, डबल बॉन्ड पर। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है भाई? 8। ये 8 है और ये भी हमारा 8 है। तो 1:2, 2:2, 2p4, 1:2, 2:2, 2p4, ये हो गया p4। ये लोग तो सब पेयर्ड है, देख रहे हो ना, इसका भी p4 है ना, ये दो अनपेयर्ड है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में यही ना शेयरिंग करेगा। और 9th में क्या पढ़े थे कि 2, 2, 4, 2, 6, दूसरे वाले ऑक्सीजन का 6, ये 2, 8 हो गया और ये 2, 8 हो गया। तो यही पार्टनर बॉन्डिंग हुआ, तो डबल बॉन्ड बना। ये इसके वजह से, एक इसके वजह से। और वाइटल ओवरलैप जरा देखा जाए भाई, तो इसका मान लो ये px है और ये py है, तो दूसरे वाले का इसका ये है, तो ये बॉन्ड कौन सा होगा? सिग्मा। और ये दोनों जब आपस में टच करेगा, दिखने में दूर दूर लग रहा है, ये ऐसे होता है, तो ये पाई बॉन्ड होता है, नीचे वाला भी टच करेगा। लैटरल ओवरलैपिंग को पाई बॉन्ड या साइडवाइज ओवरलैपिंग से जो बना उसको पाई बॉन्ड, और जो सीधे सीधे एक्सिस वाइज ओवरलैपिंग हुआ तो उसको हम लोग बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड। तो ऑक्सीजन में 2 बॉन्ड है आपका, अगर इसको आप सिग्मा लेते हैं तो ये पाई, या ये सिग्मा तो एक पाई, यानी एक सिग्मा और एक पाई होता है। समझ में आया? अब आप आइए ट्रिपल बॉन्ड पर। नाइट्रोजन पे आइए, तो नाइट्रोजन पे क्या होगा भाई? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, यहाँ भी 7, 1:2, 2:2, p3, 1:2, 2:2, p3, ये सब भरा हुआ है। तो ये p3 है, यहाँ भी p3 है ना जी। ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, 3 इलेक्ट्रॉन दोनों का शेयर करता है। रेस डॉट स्ट्रक्चर में भी यही हम लोगों को दिखता है, क्लास 9th में आप पढ़े हैं कि नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड 5, 3, 8, 5, 3, 8, यही बॉन्डिंग का शेयरिंग हुआ। तो इसमें क्या होता है? 3 ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करता है ना। तो तीनों का शेप बनाया जाए, तो देखो यहाँ पर ये हो गया p ऑर्बिटल, इसके लिए py, इसके लिए pz, इसके लिए। अब इस नाइट्रोजन का दोनों आपस में ओवरलैप करेगा, इसका फिर इसका, ये बॉन्ड बनेगा यहाँ पर सिग्मा, एक बॉन्ड सिग्मा, ये दोनों ओवरलैप कर लेगा, सटेगा आपस में। इसे क्लैरिटी के लिए हम लोग दूर दूर लिखते हैं, सब तो सट जाता है। तो ये पाई, फिर ये वाला देखो, ये वाला दिख रहा है ना, इसको देखो, इसको देखो, मेरा कलम देखो, ऐसे वाले में, तो ये भी एक पाई, तो एक सिग्मा और 2 पाई। तो जब कभी ट्रिपल बॉन्ड होगा तो एक सिग्मा 2 पाई बनेगा। All of the duet and octet concept is gone the moment we consider the orbital. ऑर्बिटल को जब कंसीडर करते हैं तो ऑक्टेट डुएट की बातें नहीं होता है। अब आ जाओ क्या होता है इसको। तब लोगों ने वैलेंसी को डिफाइन किया, क्या डिफाइन किया कि हम डेफिनेशन लिख रहे हैं, इट इज द number of electron transferred or shared in order to complete the
पेयर्ड स्टेट ऑफ लास्ट क्वांटम शेल, और बाइटल जो वहाँ पर बॉन्डिंग किया उसका नाम है क्वांटम शेल, उसको बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट एंड स्पेसिफिक टर्म इज यूज्ड। अच्छी बात है। तो हो गया क्या कि भाई क्वांटम शेल हो गया। 1930s में एक साइंटिस्ट पैदा लिए, उनका नाम था लाइनस पॉलिंग। लाइनस पॉलिंग ने क्या किया कि हर एक एलिमेंट का वैलेंसी निकालना शुरू किया। दैट फेलो वाज एबल टू फाइंड वैलेंसी ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द एलिमेंट्स, only the except only the elements of group third, fourth and fifth, especially boron, beryllium, boron and carbon. Second, third and fourth periodic table का second group, third group और fourth element का जो पहला एलिमेंट है बेरिलियम, बोरॉन एंड कार्बन, इसका वो नहीं एक्सप्लेन कर सके इस सिद्धांत के द्वारा। तो क्या हुआ सो सुनिए। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 4। कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 है ना। इसको क्या होना चाहिए? इनर्ट होना चाहिए, सब पेयर्ड है, खत्म। बोरॉन 5 1s2 2s2 p1 एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसका वैलेंसी 1 होना चाहिए। मोनोवैलेंट कार्बन 6 1s2 2s2 2p2, so there are 2 unpaired electrons, तो इसका वैलेंसी होना चाहिए 2 डाई। लेकिन होता क्या है? बेरिलियम का वैलेंसी डाई होता है, इट इज डाई वैलेंट। कौन सा? बेरिलियम is divalent, boron is trivalent and carbon is tetravalent. You might have heard कि मीथेन बनता है, बोरोन ट्राइक्लोराइड बनता है, BeCl2 बनता है, all that. Am I right? तो ये सब बनता है, ट्राइवेलेंट है, डाइवेलेंट है, टेट्रावेलेंट है। प्रॉब्लम तो है। तब क्या हुआ? हाँ, that fellow has given a new concept that is called the hybridization. इस हाइब्रिडाइजेशन में क्या करते हैं हम लोग? ये लाइनस पॉलिंग का मेंटल हाइपोथेसिस था, ठीक है, और बाद में चल के ये मैथमेटिकली करेक्ट हो गया, ठीक है। नाउ लेट अस कम, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। उसके पहले हम लोग बात करते हैं, है ना। बेरिलियम इज व्हाट? 4। तो देखो क्या बोला गया, 1s2 2s2 2p2। तो ग्राउंड स्टेट 1s2 2s2 एंड ये ग्राउंड स्टेट में देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसका 2 है, तो एज़िमुथल क्वांटम नंबर 0 1 होगा। तो दिस इज s ऑर्बिटल एंड दिस इज p ऑर्बिटल। इसमें वेकेंट p ऑर्बिटल होता है ना, ठीक है। सो व्हाट हैपेंस इज दैट ये 1s2 इसके लिए, 2s2 इसके लिए, और ये 2p खाली पड़ा हुआ है। समझ में आया? ऐसा उन्होंने कहा कि मान लो हाइड्रोजन क्लोरीन जो Be के साथ कंबाइन करने जाएगा तो सबसे पहले इस इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरैक्ट करेगा, रिपल्सन होगा। रिपल्सन होगा किसका? मान लो हाइड्रोजन और बेरिलियम के बीच में। तो उन्होंने कहा कि इतना रिपल्सन होगा कि एनर्जी इंक्रीज कर जाएगा और ये पेयरिंग ब्रेक कर जाएगा और उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर यहाँ चला जाएगा। ये मेंटल हाइपोथेसिस था, बाद में करेक्ट हो गया, यहाँ आ गया। समझ में आता ही? लेकिन और उसके बाद एक एक इलेक्ट्रॉन हो गया तो डाइवैलेंसी क्लियर हो गया। बट कहानी यहाँ नहीं ख़त्म होती है, क्योंकि अगर आप बेरिलियम के साथ मान लीजिए इस ऑर्बिटल के साथ बॉन्डिंग कराते हैं और इस ऑर्बिटल के साथ, तो ये s इलेक्ट्रॉन है
ये s इलेक्ट्रॉन है और ये p इलेक्ट्रॉन है। और हाइड्रोजन में तो ऐसे ही होता है। और हमको पता है कि एनर्जी जो होता है ऑर्बिटल का वो ये होता है, s का कम p से, p का ज़्यादा, d का उससे ज़्यादा। तो कभी भी इसका बॉन्ड एनर्जी और इसका बॉन्ड एनर्जी सेम नहीं होगा, डिफरेंट होगा। लेकिन BeH ये बॉन्ड एनर्जी और ये बॉन्ड एनर्जी सेम होता है ना। तब कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है। तब उन्होंने कॉन्सेप्ट को और इम्प्रूव किया, बोले कि अच्छा नहीं, ऐसा नहीं होता है। हाइड्रोजन से कंबाइन करने के पहले ये दोनों आपस में मिक्स कर जाएगा और मिक्स करके एक नया ऑर्बिटल बनाएगा और उसका नाम दिया हाइब्रिड ऑर्बिटल। और उसका उन्होंने शेप ड्रॉ किया जो अभी तक करेक्ट माना जाता है। तो शेप कैसा था, आइए। तो उन्होंने कहा कि s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल दोनों मिक्स करेगा और जो नया शेप बनेगा वो ये होगा, है ना। क्या होगा, और यहाँ पर अंदर में ये ऑर्बिटल ऐसे होगा। दोनों मिक्स करके नया शेप बनेगा। एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये s ऑर्बिटल, ये p। अब हाइड्रोजन के साथ तुम यहाँ बॉन्डिंग करा दो, तो ये हो गया Be और ये हो गया H। मिक्स करके इक्वल एनर्जी का ऑर्बिटल क्रिएट किया, तो ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल हुआ, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ये वाला। और ये हाइड्रोजन का ऑर्बिटल है s, BeH हो गया। तो जब कभी भी sp हाइब्रिडाइजेशन होगा तो बॉन्ड एंगल कितना होगा, लीनियर होगा। तो बॉन्ड एंगल हमेशा 180 होता है और स्ट्रक्चर क्या होता है, लीनियर। ये पॉइंट क्लियर है। sp हाइड्रोजन समझ में आया। अब आ जाओ sp2 पर, है ना, बोरॉन पे आ जाओ। सेम केस, बोरॉन का जो इलेक्ट्रॉन है ना, इस 5 ग्राउंड स्टेट में ये 1s2 2s2 p1, दिस इज 1s2 2s2 p1, दिस इज दिस, ये ग्राउंड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, ये 2s, ये 2px, ये 2py और 2pz। तो ये इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ आ गया, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तीनों का एनर्जी, 2 का एनर्जी सेम और s का अलग, आपस में मिक्स करके नया ऑर्बिटल बनाएगा। तो एक s, ये वाला ऑर्बिटल और ये 2 ऑर्बिटल आपस में मिक्स किया और नया बना। कैसा शेप होगा, तो ऐसा शेप होगा। बीच में हम ऐसे कर देते हैं, ये होता है, इसको sp2 बोलते हैं क्योंकि एक s है और इसमें px और py दोनों मिला हुआ है। ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल का शेप है। अब यहाँ पर क्या है भाई, है ना, हर एक का मान लो BH3 बन रहा है, तो यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन है, लोब है तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन यही होगा। ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन आ गया, बॉन्डिंग हो गई। सो नाउ दिस बॉन्ड इज, देखो टोटल एंगल 360 हुआ एंड इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। सो देयरफॉर बॉन्ड एंगल इज इक्वल टू 120 डिग्री। 120 को होगा ना इक्वल में, 360 को बांटोगे तो। और ये बोरॉन हुआ, ये H हुआ, इधर वाला H हुआ, इधर वाला H हुआ, 120 का एंगल हो गया। और शेप कैसा हो गया, ट्रायंगुलर। ट्रायंगुलर हुआ ना, प्लेनर, एक ही प्लेन में है, XY तो एक ही प्लेन में ना होगा, लंबाई और चौड़ाई, है ना, PX PY एक ही प्लेन में होता है। यहाँ तक बात समझ में आई। नेक्स्ट है sp3, है ना, आ जाओ। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, कार्बन 6, 1s2 2s2 2p2, ग्राउंड स्टेट ये हुआ, यहाँ पर ये हुआ 2s2 px py pz, ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर यहाँ आ जाएगा एक्साइटेड स्टेट में, है ना, आएगा ना।
ये देखो आ गया। अब ये तीनों आपस में मिक्स कर जाएगा चारों, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। sp3 हाइब्रिडेशन में एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल आपस में मिक्स करेगा, तो कैसा शेप बनेगा? तो टेट्राहेड्रन बनेगा, है ना। हम टेट्राहेड्रन का अलग से शेप बना के बता रहे हैं आपको तुरंत। क्लास 10th में पढ़े होंगे कि मीथेन इज ए टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल, वो sp3 हाइब्रिड होता है। अब हम लोग डिराइव कर रहे हैं 3 डायमेंशनल फिगर sp3 का। देखो कैसे बनता है sp3, आराम से देखो, है ना। यू ड्रॉ अ क्यूब, फर्स्ट ऑफ ऑल क्यूब ड्रॉ हो गया, है ना। इसके बॉडी सेंटर में कार्बन रहता है, यहाँ पर ये कार्बन है। कोई एक कॉर्नर पकड़ लो, ये हाइड्रोजन रहेगा और इसके साथ इसकी बॉन्डिंग रहेगी, ठीक है। ये ठीक इसका फेस डायगोनल, है ना, इसका फेस डायगोनल ये यहाँ पर ये तुम्हारा हो गया दूसरा हाइड्रोजन, ठीक है। ये इसके साथ इसका बॉन्डिंग रहेगा, ठीक इसका फेस डायगोनल ये चौथा हाइड्रोजन, है ना। रुक जाओ, इसको लाल से कर देते हैं। ये चौथा हाइड्रोजन ये इसके साथ बॉन्डिंग करेगा और फिर इसका फेस डायगोनल यहाँ, ये अपने आप फेस डायगोनल में आ जाएगा। ये तीसरा हाइड्रोजन, सॉरी ये चौथा हाइड्रोजन आ गया, है ना। तो दिस इज अ प्योर टेट्राहेड्रन, यू सी, प्योर टेट्राहेड्रन। इसका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होता है। मतलब क्या होता है, अगर इसको तुम ऑर्बिटल डायग्राम में देखोगे तो इसको ऐसे देखो, कैसे होता है ना। यहाँ कार्बन है, एक ऑर्बिटल यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, बीच में ये कार्बन है और यहाँ पर हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन होगा और यहाँ पर हाइड्रोजन होगा, ठीक है ना। और यहाँ पर ये तुम्हारा पेयर्ड होगा, ये इलेक्ट्रॉन। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, ओके। तो दिस इज sp, sp2 एंड sp3, ठीक है। अब हम वीडियो लंबा हो रहा है, हम तुरंत दूसरे वीडियो में तैयार कर रहे हैं कि कार्बन जो होता है वो खुद sp, sp2 और sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट वीडियो में आ रहे हैं।